विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। श्रीनगर में ई रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ने शहर में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि सभी दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी गई है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने की गुहार लगाई। त्रे गवर्नमेंटन आटो बच गए अत मज आबाद ये बत बुजुर्ग बत गई अत आबाद करान असल 4 बचान 5 बचान पन्निस अयालस पारान किस्त नखवालान अम पे कर सर कैसा अन सारो कोर रटान जरा गरा गो जलगेट के रटान तप 4 7 वल आटो वल हर कुछ जाए रटान तम पे गई RTO सोबस निश RTO सोबन वो शाहनवाज सोबन दोपन सर रटान दोपन तुम रटो ना कहीं तुम कत पे रटान तुम सरसी सीटी पकुन मगर इवन कि मे दोप तमिस क्या लिखित दोपन लिखित हेक बह दित कहें युथु तुम रटो तिमन वनु तुम कत पे सीज कर आटो दिव तुम लिखित मगर ये सात आटो रटान ये सात आटो सर रटान तमो वन तुम दिव लिखित तम कत दिन लिखित बस गवर्नमेंटस अक गुजारिश कर तुम करो यह लॉन्च ये अत मज कमिश्नर सोब अत मज RTO सोब अत मज SSP सोब यमो खर चश्मा शाही आटो यमो कर चश्मा शाही ट्राई यमन यमो कोर अति डिसाइड सिटी मज पकान यमे इवन कि शाहनवाज सोबन तोन सिटी मज पकान यमे कंपनी मज कर्मित आटो तमो तम पकान सरसी सिटी इवन कि वनकस युथ हिरास करान वन तुम पकू सा गलियन मज हिरास करान जनाब अली अगर लाल चौक कुन नेरो रटस पुलिस कर बचन आटो सीज चाहे तिमन हुकुम तम कत हुकमस पे करान सीज जनाब लासन डॉक्यूमेंट वन कह बची अत मज लासन तमिस करू चालान या सह रटवन यम आद हत बड़न ते रटान सारनी रटान बहुत करान गवर्नमेंटस अक गुजारिश गड्डी बह कर गवर्नमेंटस गुजारिश RTO सोबस SSP सोबस कि अगर अस मज गलती करो सो दूर घर खराब यपर कि बैंक तपर कि बच्चे तपर कि जनाब अली पन अखराज जाए गार्डियन मेंटेनेंस तह 2-3 लाख रुपया आटो कोर्मुत यह 5.5 लाख पे वापस वातान 5.5 लाख पे मे अत पे वदन बह कोता वद बसा कल मे क्या गलती कर मे क्या गलती कर वो गवर्नमेंटस बह अक चीज वन थोम पे रूट यल अगर कह वानिश मज कर अगर कह गलती कर रटवन वतन अत पे बह मे क्या कोट यह आटो अगर इन यह आटो कर लॉन्च यमो क्या कर लॉन्च बैंक खोत जायदाद बे कोर क्या मे कोर कर्ज रपस 50,000 भरम जनाब डाउन पेमेंट 2 लाख रुपये रुम सर बैंक कत सर बैंक तुम पकान वार यपर घर तक मे घर तकान अत पे कहें ना घर पकान ना बैंक पकान अके बहुत 19,000 रुपये डिफॉल्ट गोमुत सर मे दिन लास्टस जनाब बैंक वाले आटो ये मकलो मसले मकलो मे गोस बे घाटस मज वन तो सर क्या कर सर यसान अगर यपर किन गो रूट यल। घाटी में पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश के कारण सुमो स्टैंड बांदीपुरा में पानी इकट्ठा होने से ड्राइवरों और यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ड्राइवरों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सुमो स्टैंड में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे उन्हें अपने वाहन सड़कों पर पार्क करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कई बार अधिकारियों के समक्ष उठाया गया, परंतु अभी तक इस मामले को हल नहीं किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों और ड्राइवरों ने अधिकारियों से मामले को देखने और वास्तविक शिकायतों को हल करने की अपील की। पत्म वरियस त्रो डस्ट वस्ट त्रो बाजर वाजर अद साफ कर वतान गरद पेवान रूद पे गम बूट लाग पेवान पकन आब मज ये सवारन अजाब तमाम अजाब गसान कड़ा गाड़ रोडस पे अपर ट्रैफिक पुलिस या DSP सोब या SP सोब निवान सीज कर गाड़ परेशान हाल स्टैंड करो तो करो क्या बाकी पोरुक पत्रो ये बना बसन मामूली रूद पे
آب گژھان سورُے جمع أسۍ کھالو گاڑِ ہور تتہِ تہِ چھنہٕ دِوان رُکنہٕ سوارِ چھِ وسان یِتھے کٔنۍ بوٗٹ ہٮ۪تھ آبس منٛز کھسان چھِ گاڑِ بہٕ چھُس ونان ٹوٹل حظ یور وسنہٕ کینٛہہ گاڑِ منٛز پیشنٹ ژےٚ وٕچھِتھ پانہٕ سِکہِ پٮ۪ٹھ نکھس تُل مےٚ پتہٕ روومُت وۄنۍ چھِ أسۍ ونان ڈی سی صٲبس یہِ چھِ ژٕ بوز تہٕ اَسہِ تہِ کر دِ مہربٲنی کٔرِتھ کینٛہہ مرمت ہے تو بس باقی मेरा नाम इकरार हुसैन है, मैं मधुमती सोमू स्टैंड में ड्राइवर हूँ। अर्ज इस तरह से सर, ये जो मधुमती सोमू स्टैंड है आप देख रहे हैं, इसमें पानी कितना है इस टाइम। यहाँ ड्राइवरों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ रखने के लिए पार्किंग की जगह नहीं है। जो पैसेंजर जहाँ आते हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल ये है, गाड़ी में बैठ नहीं सकते हैं, इतना पानी है यहाँ, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। तो अभी क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं सर ये कि डिपार्टमेंट इस पे आए, म्यूनिसिपलिटी आए या कोई और डिपार्टमेंट जो इसमें मतलब मैगडम वगैरह करे, यहाँ भराई करे, अच्छी तरह से लोगों का आना जाना ठीक तरीके से रहे। वहीं दूसरी ओर बारामूला जिले के सोपोर शहर के नूरबाग इलाके के निवासियों ने खराब जल निकासी की व्यवस्था की मरम्मत में विफल रहने के लिए नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। पीड़ित निवासियों ने कहा कि जल निकासी व्यवस्था खराब है और संबंधित विभाग की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होने के कारण उन्हें भारी असुविधाएं हो रही हैं और क्षेत्र में जल निकासी खराब होने के कारण हमें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि कई बार इसे बहाल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई उचित कदम नहीं उठाए गए। इस मौके पर निवासियों ने विभाग से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। ड्रेन अत गई कम से कम 30-40 वरी ज़्यादा तो कम नहीं यपर जमीन कच पे हतन मज कुनाल लछन मज कुनाल करोड़ मज कुनाल वह फुट तह बना कहें यपर त्रोमुत इरीगेशन यपर अत अड़न जान त्रोमुत स्लेब अड़न जान आरसी त्रोमुत दचुन तो खोवर तह अड़न जान कच पे थोमुत ओपन यल यपर बाबा स्कूल बच्चे परान कम से कम बच्चे 4-5 हथ यपर फसान बच्चे बिचे गसान ड्रेन मज यम वर्दी पर्दी गसान खराब गई वो तमाम डिपार्टमेंट RMBS गई PHS गई इरीगेशन गई तो बी गई म्यूनसिपलिटी ऑफिस गई वारियान जान लिखित न्यू PH इरीगेशन वाले न्यू RMB न्यू टावर गई वो NOC अनु सा यमिस यमो और गई म्यूनसिपलिटी वाले गई इरीगेशन मगर उमन जान योर की तस में मस यथ वे करो रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक कर जानान कानून जाना कानून मगर अस गरीबन पे कर बड़ कश पे क्या मुश्किल रात सार पे आब खोदमुत महलस मेनिस गरस बे महशीपस दोन कोचन बना पकुर कहें गई अत म्यूनसिपलिटी ऑफिस तमो वोन आज पगह मगर आय गाड़ी योर कहें गई वारिया फिर मजबूर गई पे इरीगेशन वाले दुत NOC सो मे अथस मज तुम हेकू वुचित तो वोन नीरू कह ऑब्जेक्शन तुम क्या करू क्या करो मगर लागो अत अप्रैलस में टेंडर वन कड़म कहें ये कहें कि गोशा कॉलोनी नूरबागस योत कहें बाकी जान ते जमीन वमीन बेस करो अत कल दिमो नजर क्या प्रॉब्लम करो सफाई अगर सा हको अत कर कहें तेल करो तुम यह टाउनियास कच पे रजू नत करो RMBS गो टावरियास तमो तुम मुलाजिम जुपुर से लव वो कच पे मे बयानी डिपार्टमेंट से मज मुलाजमत करान वन लिखमुत कच पे इरीगेशन वाले लिखमुत बिचारो सोरे कि कत ऑब्जेक्शन कत डिपार्टमेंट हेक अत कर चाहे UDD वाले हेकन कर चाहे RMB वाले कर चाहे म्यूनसिपलिटी कर अप्रैलस मज कहें टेंडर कड़ी सो कड़ो आन म्यूनसिपलिटी नफर योर कह बगैर जमादार बगैर जमादार क्या जमादार सुन बड़ शुक्र गुजार दिवन मे तमें कहें अगर अफसर से कर कत अफसरस गसक सह दी JCB बह कर ठीक हुत सेल जो कड़े मे वस मे अनो वस प्राइवेट कश पे JCB तो तम हमसायन कर कदर महलस मेनिस गरस महशीफस तम गुजार गाड़ी कड़नो यह सेल तुलो थोद बे टचिंग दिस ये मगर बस बड़ गवर्नमेंटस कर गुजारिश गवर्नर साहबस सह गरीबन बब तो मोज सह वातन गोशा कॉलोनी नूरबागस मज बड़ प्रॉब्लम गसान सैलाब खसान हमेशा क्या कर गवर्नमेंटस गुजारिश अगर कर गवर्नमेंट कर कहें म्यूनसिपलिटी कर कहें या RMB कर कहें इरीगेशन वोल पे कल पे नख कर कहें गो तेल पे मोदी साहबस मोदी साहबस नश वातना बह यह लेटर पैड हेको तस हुत पे WhatsAppस पे कत मगर कहें गवर्नमेंट टस पे मस
वहीं श्रीनगर के जैनकोट निवासियों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि रमजान के इस शुभ महीने में भी हमें बिजली के अभाव में रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा बिजली विभाग नागरिकों की बात को नहीं सुन रहा है और लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बिजली को जल्द से जल्द बहाल करने की अपील की। तो हमारे सड़कों पर आने का मकसद यही है कि कल शाम हमको इस माह मुबारक के महीने में बिजली काट दी गई। हमारा कोई इनजेन्युइन मुतालबा नहीं है, इनजेन्युइन डिमांड नहीं है। डिमांड सिंपल है, यहाँ पे जो पोल लगे हैं, पोल अच्छे से लगाया जाए, वायर को अच्छे से बिछाया जाए ताकि यहाँ पे कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आता है हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है और यहाँ पे लोगों की बात सुने बगैर बिजली को काट दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि AEE को लोगों के सामने आना चाहिए था और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। लेकिन उल्टा उन्होंने किया, उन्होंने गांव के अगेंस्ट से FIR दर्ज किया और ये एक सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी है। 2024 में भी हमारे गांव में ये हमारी माएँ बहनें बच्चे सड़क पे हैं बिजली के लिए। गवर्नमेंट के इतने बड़े बुलंदबाग दावे अगर जो वो कर रहे हैं रोड सड़क पे तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इनको फ्लड रेट लगानी है फ्लड रेट लगाएं, मीटर लगाए हैं ऑलरेडी, उसमें केबल लगानी है वो लगाएं। लेकिन कम से कम इनका रोल जो है ये ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये, हम इनके पराया नहीं हैं, हम इनके कंज्यूमर हैं। हम इनको महीने के बाद पेमेंट देते हैं, इनको बिल पे करते हैं। लेकिन वो बिल पे हम करते हैं इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, बिजली मिले। बिजली तक कोई नामो निशान नहीं है। हमारी डिमांड रहेगी ये कि जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत किया, यहाँ पे जो गाली गलौज किए इन्होंने, उनको चाहिए कि उस पर थोड़ा नदामत का इजहार करके माफ़ी मांगे। हमारे बट साहब बुज़ुर्ग हैं यहाँ के गांव के सबसे बुज़ुर्ग हैं और सीनियर सिटीज़न, वो तो किसी के साथ लड़ नहीं सकते हैं, उल्टा उनको इल्ज़ाम लगाया है। तो वो आए हमारे साथ, वो हमारे भाई हैं, हम देखें कहाँ पर हमारी ज़रूरत है, कहाँ पर उनकी ज़रूरत है, मिल बैठ के हम मसला सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बिजली को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सहरी टाइम पावर करो तो करो क्या सही तंग वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर क्षेत्र के तौहीद बाग में निवासियों ने अपने क्षेत्र में उचित सड़कें और जल निकासी व्यवस्था बनाने में विफल रहने के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी को व्यक्त किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार के बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ अलग ही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। मसलो कोचस जहन आमुत मरमत कर न नालन न कोचस तो चस खर कर कुन सात तुथ शीना रूदा यह जन गो हचर पच सारी मगर वंदस मज ग मुश्किल यपर दब तो खोब यह गु ठीक बराबर तुम वो वनस वो नाल क्या ड्रेन मा तुम वो हिसाब किताब यपर पकन लायक नेरन लायक तुम वो हेका लकट बच्चे इन्फेक्शन तिमन वत खराब ड्रेन खराब यपर हेका नलक पाइप इथे कन पिट रात कत बेमारदारी कह इंसान हेकान नीरत कहें मुश्किल यपर बोड़ बुजुर्ग सह बुजुर्ग हेकान यपर पकित या गाड़ी कड़े कह या स्कूटी कड़े कह रात कत या दोहल ये हेकान टोटल नीरत कहें। वह मेहरबानी कर वन कि मेहरबानी कर हुकूम कर मरमत
یم दीतन यथ नजर तो अगर मुनासिब यथ कह प्रॉब्लम करतन ठीक अगर न तेल हेकन तम बंद तवीद बाग सोपुर जहां आमुत वत यप ठीक कर प्रॉब्लम गसान वंदस प्रॉब्लम गसान यप वंद रेत कोल यप नलक फटमत यप हर कुन मकान आब वसान सह अमे कोची बेमार कह कुन सात प्रॉब्लम गसान सफाई पे साइडस साइडस पकन यप रोड कन अच्छा मे वन तो सपोज मे वन तो इम्प्रूव करू तुम कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न कोर्मुत आज ब्रो 7-8 रेत आय तुम वरी गई गसान तो 7-8 रेत ब्रो अब गोमुत योर R&B दफ्तर तुम आय तुमो मोन तमो एस्टिमेट तुम सूजमुत R&B मगर R&B कर कहां इनकवरी तुम कहां तुम सीरियसली निमुत यह चीज कहें तो तुम पे गई पान तौर तुम काकुद रोमुत काकुद तुम एस्टिमेट सोजमुत म्यूनसिपलिटी सह तुम रोदमुत पे कड़नो ओतर नो एस्टिमेट तथ पे सोजा और 2 रेत ब्रो मगर बाकी जान आय कम कर योर गई यस कोचस गई कहें। वहीं भुजपुरा फिरदौस कॉलोनी लेन नंबर 1-2-3 के निवासियों ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले यहां पर ड्रेनेज का काम किया गया था और उसके बाद यहां की सड़कों पर कंकरा डालकर उसे यूं ही छोड़ दिया गया, जिससे यहां पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने पिछले नवंबर माह से फंड्स भी जारी कर दिए हैं, फिर भी यहां का काम करने में विभाग असफल रहा है या यूं कहें कि जानबूझकर देरी कर रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ के लोग अन्य भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस मौके पर लोगों ने आंतरिक लिंक सड़कों के हालात के सुधारने हेतु मैक्डमाइजेशन की मांग की। यहाँ पर 2.5 साल पहले ये जो है ड्रेनेज हुई थी और 2.5 साल के बाद इन्होंने ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत ये रोडी शोडी डाल दी, उसके बाद ऐसे ही छोड़ा। यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदारों जो हैं वो उधर गए, उन्होंने एप्लीकेशन की मैग्डमाइज के लिए, लेकिन इसमें वो टस से मस नहीं हुए। उसके बाद 1 साल से मैं भी एज ए शहर खास इस पे काम कर रहा हूँ। जुनैद मतू साहब जो थे वो मेयर थे, उनके पास में गया, उन्होंने R&B पे मुझे लेटर दे दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टिमेट होना है, इसमें एस्टिमेट हो गया 16.5 लाख रुपया। 16.5 लाख रुपया होने के बाद उसके बाद मैं दोबारा जुनैद मतू के पास गया, वो उस वक्त मेयर थे, तो उन्होंने फिर उसके फंड्स के लिए गया था, तो फंड्स आ गए। नवंबर में मुझे फ़ोन आ गया कि यहाँ के फंड्स आ गए हैं, अब आपको मैग्डमाइज कर लेंगे। और नवंबर से आज देख लिया, अब मार्च आ गया, ना हमें मैग्डम पड़ता है ना कुछ। और यहाँ पर हमारी 2 मुकामी मस्जिदें हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं और बच्चों का जो स्कूल है बाहर बस आती है, बच्चों को स्कूल जब बारिश होती है या कुछ भी ऐसा बारिश बर्फ़ होती है तो उस वक्त इन रास्तों पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत फिरदौस कॉलोनी जो है, यहाँ पर हमें 16,000 वोट है, तो इतना बड़ा एरिया है ये। इसमें लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2 और जिससे इनर वाला जो रास्ता है बिल्कुल ये पूरा खस्ता है। आप खुद देख लीजिए, ये फ़ोटोज़ भी मैंने फॉरवर्ड किए थे, R&B को भी किए थे और जुनैद आज़म मतू को भी किए थे मैंने फॉरवर्ड ये फ़ोटो। लेकिन अभी तक हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कुछ भी नहीं करते। और जब इलेक्शंस होते हैं उस वक्त कुत्ते की वो दुम हिला के हमारे पास आते हैं वोटों के लिए, बस। और कुछ बाकी पानी नहीं है हमारे पास। बिजली का ऐसा हाल है कि पूरा दिन तरावी हम स्टार्ट करते हैं तो बिजली चली जाती है, दिन में हमारे पास दिन में बिजली ही नहीं होती है। 2 घंटा इन्होंने कहा था, 2 घंटे इनको ले जाएंगे, 4 घंटे करेंगे। तो रोड्स हमारा सबसे पहले रोड और पानी। हालांकि आपको पता है दुनिया में जो भी हुकूमत है जो भी है वो 3 चीज़ों के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ना तो रोड, ना बिजली और ना पानी। लेकिन अफसोस है हमारे कश्मीर में हमें इन्हीं 3 चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट का नारा होता है रोटी कपड़ा और मकान। वो तो बहुत पहले की बात है, आज चांद पे भी पहुंच गए बाकी मुल्क। हम यही कहते हैं कि हमारे जो मामले हैं ये ठीक कर दीजिए, हमें मैग्डमाइज कर दीजिए। जब आपके पास पैसा भी आ गया है तो आप क्यों नहीं करते? वो पैसा क्या आपने आपस में बांट लिया है? क्या किया उन पैसों का? वहीं दूसरी ओर बांडीपुरा जिले के हकबारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने R&B विभाग सुंबुल के खिलाफ क्षेत्र के आंतरिक लिंक रोड पर सामग्री बिछाने में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मौन विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग जानबूझकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर चयनित स्थानों पर सामग्री बिछा रहा है, इससे वहां के निवासियों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने गहन जांच की मांग की है और उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और पूरी सड़क पर सामग्री बिछाने का निर्देश देने की अपील की है। जनाब नाव गुलाम मोहम्मद वागे, मालिस नाव गुलाम कादिर वागे, रोजान वन हकबारा बी तो महल कट महला वन।
کیا مسلہ مسلہ یہ گو اہ کال ہردٕ پٮ۪ٹھ ونان آز پگہ ہسا لاگو کٲم R&B آے میونُکھ کوٚرُکھ نیوٗکھ نقشہٕ وقشہٕ بنٲیِتھ دوٚپُکھ یہِ ہسا کرون ٹھیٖک یہِ روڈ یتھ ہسا گژھِ نہٕ آب واب کینٛہہ نٔتیٖجہٕ چھُ وٕنکٮ۪ن سورُے محلہٕ چھُ پیٚوان آبہٕ مٔنٛزۍ پوٚز زن یہِ تٔمِس موزٕ آسان بوٗٹھ آسان تٔمِس چھُ پیٚوان سُہ کڑُن سُہ چھُ شرم سانہِ خٲطرٕ گژھان مگر اَسہِ ٲسۍ وۄنۍ یوٚتُتانۍ مےٚ نظر پنٕنۍ تہِ چھِ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪نس 74-75 وُہر یُس ییٚتہِ یہِ گورنر راج اوس یہِ گوٚژھ روزُن قیامس تانۍ ییٚتہِ امہِ سۭتۍ آو اَسہِ بڑٕ آرام گژھان تہِ ٲس کٲم توتہِ چھُکھ تھوڑا بہت چھُ خٲبت تہِ سُہ تہِ کۭتِس واتہِ تہٕ مگر چھُ خٲبت واقعی طور چھُ خٲبت أسۍ چھِ کران گورنر صٲبس گُزٲرِش یتھ سٲنِس مسلس کٔرتن داد رسی یتھ سوٗزتن کانٛہہ ٹیٖما وٕچھنہِ یِمو ترٛایہِ یتھ 3 گاڑِ ٹوٹل یہ 1.5 کلومیٹر یہ سا یہ سڑک 3 گاڑِ چھِ یتھ منٛز ٹوٹل وٕنکٮ۪نس أمۍ کوٚر اَسہِ گنٛڈ آبہٕ پھیوٗر رُدٕ پھیوٗر چھُ معموٗلی پیٚوان یُس جناب ژٕ وٕچھان چھُکھ آبس منٛز چھُ وٕنکٮ۪نس أسۍ پھٹان اَسہِ چھُ پیٚوان آبہٕ مٔنٛزۍ نیرُن یپٲرۍ کِنۍ اوس ماہِ رمضان تہِ کانٛہہ نیرِ بوٗٹھ لٲگِتھ کانٛہہ نیرِ چپٕلۍ لٲگِتھ سُہ کتہِ گوٚو پٲدٕ یتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ پٔکتھٕے نہ حظ گژھِ 3 گاڑِ ترٛاوٕنۍ اتھ کیٛاہ گژھِ 1.5 کلومیٹرس کیٛاہ گژھِ 3 گاڑیو سۭتۍ وہ آج پکان انجنہ تٔمِس کوٚریو اَسہِ اِنکار دوٚپُس ہے یارٕ ژٕ کتھ کرکھ انجن مےٚ چھِ 3 گاڑِ ترٛایہِ یتھ سۭتۍ چھِ گُزٲرِش یِہے اگر DC صٲب اتھ توجہ دِہے کانٛہہ ٹیٖما سوزے یور یہِ وٕچھتن یہِ سون بیان پوٚز چھا کِنہٕ اَپُز چھُ اگر اَپُز چھُ اَسہِ دِتِن سزا اَسہِ چھُ ناو مُبارک احمد أسۍ چھِ روزان پٲلۍ بیٚیس منٛز یِم ٲسۍ لِنک روڈ 2 یِوان اکھ کٹمالا بیٚیہِ اوس یِوان منٛزمالا اتھ ونان یِم ٲسۍ لِنک روڈ 2 یِوان أمِس حظ کرے اَسہِ أمِس JE صٲبس پنٕنۍ کِنۍ کھۄرن دِتھ تھپھ اَسہِ دپیو جناب اَسہِ ترٛاو یتھ روٗدۍ اَسہِ چھِ گژھان ییٚتہِ تھوڑا دِقت پکنس منٛز مزید چھُ پیٚوان نیرُن آب چھُ ساران تہٕ أمۍ حظ انہِ یتھ باجہِ گاڑِ کینٛہہ انٮ۪ن 1-2 گاڑِ حظ ترٛایَن تہٕ باقٕے ترٛٲوُن نہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ حظ آو آز انجن وول تہِ أمۍ ہسا انجن کرُن تہٕ اَسہِ آیہِ رُکاوٹ سارے گامہٕ وٲلۍ رُکاوٹ کٔر اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب اَسہِ چھُ واریاہن جاین ترٛاونٕے تتھ چھُ بالکل آب حظ 8-10 اِنچ آب وٕنکٮ۪ن پریزنٹ موٗجوٗد اَسہِ ووٚن أمِس ترٛاو حظ اتھ تہِ پتہٕ کر سٲرسٕے کُنُے انجن تہٕ أمۍ حظ مون نہٕ تہِ کِہیٖنۍ أمۍ حظ یوٗت ووٚتھ درٛاو عالم حکوٗمت چھِ گُزٲرِش کٔرِو حظ موقعس پٮ۪ٹھ یِیِو حظ تُہۍ وٕچھِو حظ تُہۍ کٔرِو انصاف تُہۍ کٔرِو انصاف اَسہِ پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ پرابلم چھِ گژھان اَسہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان نیٖرِتھ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان گرِ دروازٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ تہِ چھِ گژھان آب روڈس جمع वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कंजालवाल गांव के निवासियों ने अपनी जमीन का किराया शीघ्र जारी करने की मांग की जो पिछले 4 वर्षों से जारी नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 370 हटने के बाद जमीन मालिकों को सेना द्वारा ली गई जमीन का किराया नहीं मिला है। पूर्व BDC बागतौर मुख्तार अहमद लोन ने कहा, हम किसान हैं और हम सभी अपनी जमीन से अपनी आजीविका कमाते हैं। इसे दशकों पहले सेना ने ले लिया था। 2019 तक हमें लगातार किराया मिलता रहा, लेकिन 2019 से हमें अभी तक कोई किराया नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जमीनों का किराया जारी करने में देरी का असर अब उनके परिवारों पर पड़ रहा है, जिनसे उन्हें अब मीडिया में अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। निवासियों ने बांडीपुरा जिला प्रशासन और LG मनोज सिन्हा से उनकी वास्तविक शिकायतों को हल करने के लिए मामले पर गौर करने की अपील की। ब्लॉक बख्तौर के जो पंचायत कंजलवन है, यहाँ के लोगों की जो जमीन है ये आर्मी के अंडर है। 1947 के बाद ये जमीन जो है आर्मी के अंडर गई। इनको सालाना इसका जो है रेंट मिलता था यूटी से पहले, लेकिन कुछ टाइम हो गया यूटी बनने के बाद इनको कभी 2 साल के बाद मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है इनको। ये लोग जो है इन्होंने अपनी जमीन को आर्मी को दिया है, लेकिन इनके पास जो प्रॉब्लम पड़ी, इनके पास खुद की जमीन नहीं थी। यहाँ के जो बाकी लोगों ने इनको थोड़ी बहुत जमीन दी, उसके ऊपर मकान बनाए इन्होंने। इनके पास ना ही तिजारत करने के लिए कुछ जरिया है और ना ही इनके पास नौकरी है। इन लोगों की जो प्रॉब्लम है इसको मद्देनजर रखकर जो हमारी LG इंतजामिया है, DC बांडीपोरा और SDM गुरेज है, इनकी जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ LG इंतजामिया, DC बांडीपोरा और SDM गुरेज से कि इनको सालाना जो है इसका रेंट मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से है, मेरी गुजारिश DC साहब से है, मेरी गुजारिश SDM साहब से है कि मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है, कंजलवन की जो ज़मीन है हमारी, हम ज़मींदार 20 से 30 से 40 से, हमारा गुजारा वही था। वो ज़मीन आर्मी के अंडर है, उसको मुआवजा मिलता था। जब तक ये यूटी नहीं थी तब तक हमको साल भर मुआवजा मिलता था। अब जब से यूटी हुई तब से हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब से, DC साहब से, मेहरबानी करके हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे,
अगर हमको अपनी जमीन होती थी, चलो आलू निकाल के आलू ही खाते थे हमें क्या मिलता था? मुआवजा मिलता था, उस मुआवजे से हम अपना परिवार को बचाते, साल भर के बाद मिलता था। अब तो हो गया इतना टाइम, कुछ नहीं मिलता है। वहीं नौशहरा में स्थानीय लोगों द्वारा डीएमओ राजौरी और माइनिंग माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि माइनिंग माफियाओं ने कोटरंका दरिया को गड्ढों में बदल दिया है, जिससे उन्हें भविष्य में पानी से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और कहा कि इससे मजदूरों के रोजगार पर भी असर हुआ है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से मामले को देखने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। आपको पता है कि हमारा एक अंश रिवर जो है नेचुरल रिसोर्स है, भगवान अल्लाह ताला की एक देन है कि हमारे इस जो सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका का पूरा एरिया जो है बुद्धल तक जो है इससे कनेक्ट होता है, और इसमें एक शुद्ध पानी जो है आता है। इसमें हमारे तरह तरह के जो पानी के रिलेटेड हम पीने के लिए भी इसे यूज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो माइनिंग माफिया है, साथ खासकर जो माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे लोगों ने मना किया कि यहाँ पर रात को जो है लोगों दोबारा जो है माइनिंग की जाती है, तो वो अब हमारे लोगों को ये कहते हैं, ऐसे गंदे जो लोग ऑफिसर यहाँ पर लगाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम पैसा देते हैं तभी हम रात को जो है मशीनें लगवाते हैं। ये माइनिंग माफिया की वर्डिंग है, जो माइनिंग करवाते हैं, जो माइनिंग लोग बैठे हुए यहाँ पर जो आते हैं, ठेकेदार 2 दिन आकर पैसा वसूल करके हमारे लोगों से चले जाते हैं, और हमारे यहाँ का जो कत्लेआम किया जा रहा है, ये अंश रिवर को लेकर आप देख रहे हो, ये मजदूर लोग हैं, हमारे मजदूर वहां पर दिहाड़ी लगाता था, जो 50 साल 100 साल लगाकर एक गड्ढा बनाते थे, आज वो 1 घंटे में इतना बड़ा गड्ढा बन रहा है 40-50 फीट। इस वीडियो में आप पीछे देख सकते हो कि किस तरह के बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जाग जाए, नहीं तो आने वाले समय में लोग, ये मजदूर जो लोग हैं, हमें सड़कों पर मिलेंगे। ये मानी माफिया जो खासकर ये दरिंदे लोग जो बैठे हैं, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अंश रिवर को अगर तबाह करोगे, हम आपको बख्शेंगे नहीं, आपकी गाड़ियां यहां से वहां नहीं जाने देंगे। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगेगी, आने वाले समय में ये ना हो कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और साथ में डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये दरिंदे माफिया, ये दरिंदे जो माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसके ऊपर शिकंजा कसो, नहीं तो जब हमारे लोग उमड़ कर सामने आएंगे तो आपको झेलना जो है भारी हो जाएगा। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। परेशान हो, आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जिमें पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, होया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।